अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ प्रोफेशनल वर्ड में। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में गैंट चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो ये तो है बेसिकली गैंट चार्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इसके साथ साथ हमारी एक्सेल की भी लर्निंग होगी। ये एक्सेल में बनता कैसे है, तो इसकी जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फिर कलर्स बार चार्ट लगाएंगे, तो उससे हमारी एक्सेल की भी लर्निंग होगी और हमें जो है गैंट चार्ट की भी लर्निंग होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये पहले से एक बना हुआ गैंट चार्ट है। ठीक है, गैंट चार्ट में क्या होती है, आपके ये एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन, स्टेटस उसका, फिर आगे डेट्स होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का ये गैंट चार्ट है कि ये प्लानिंग की एक्टिविटी 1 मार्च से 7 मार्च तक है, तो हमने इसको एज ए बार में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक्टिविटी 5 डेज़ की होनी चाहिए, तो बार चार्ट 5 तक बन जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है 9 तक होनी चाहिए, 9 डेज तक, तो बार चार्ट हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये 9 डेज तक ग्रीन जो है ये 100% कंप्लीट है। और ये प्लानिंग जो है 1 मार्च से 9 मार्च तक इसकी प्लानिंग है हमारे पास। हमने इस डेज में हमने इसका काम करना है। तो हम इसको अब प्रैक्टिकली बनाते हैं कि ये अब बनता कैसे है सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट शीट में चलते हैं। इधर मैंने आसानी के लिए सारी चीज़ें अभी एक दफ़ा लिख दी हैं कि एक्टिविटीज़ में हमारी प्लानिंग है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लानिंग, और फिर सेट ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। अपना जो प्रोजेक्ट है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं, और फिर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और अकाउंटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर सिस्टम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी एक एक एक्टिविटीज़ है वो कब से कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है। ये सारी इसकी स्टार्ट डेट्स हैं, इसकी एंड डेट्स हैं, इसकी ड्यूरेशन है, ये इसका स्टेटस आ रहा है कि 100% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर एक लीजेंड भी बनाया हुआ है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। हमने ये एक लीजेंड बनाया हुआ है कि 100% के लिए हमारा कलर कौन सा है, रेड है, सॉरी ग्रीन है, और 90% के लिए ब्लू है, 70% के लिए ऑरेंज है, 50% के लिए रेड कलर है। अच्छा, अब हम इसकी डेट्स बनानी है। तो डेट्स हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम 1 मार्च लिखेंगे। अब हमारे पास जो होल प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन का है, 1 मार्च से 28 मार्च तक, इसका मतलब है 28 डेज़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है। हमने 28 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ तक मैंने 28 डेज़ को ड्रैग कर लिया। अब मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। नंबर्स में इसका हमने थोड़ा सा शॉर्ट करना है, वजह ये कि 1/3/2020 हो, थोड़ा सा ये स्पेस के हिसाब से ये ज़्यादा है, तो हमने इसका स्पेस कम करने के लिए शॉर्ट फॉर्म कर दिया। उसके बाद एलिमेंट में हमने इसकी एलिमेंट भी, टेक्स्ट एलिमेंट भी थोड़ी सी चेंज कर दी है, ओके कर दें। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया ये। अब जो है इसको भी डबल क्लिक कर दें, तो जितनी स्पेस होगी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि ये फार्मूला कैसे लगता है यहाँ पे। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये बटन का एक साइन नज़र आता है, जिसमें बटन के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप खुद चूज़ करें कि 50% है, 70% कंप्लीट है, 90% है, 100% कंप्लीट है। अब ये बटन कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन बनता कैसे है। मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि जो है आपके लिए आसानी हो। मैं इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर का ब्रश लगाता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए बटन। ठीक है, अब ये बटन ख़त्म हो गया। जब इस पर क्लिक करूँगा इधर सारे बटन मौजूद हैं, इस सेल में जो है बटन नहीं है। अब इसमें मैं बटन बनाना चाहता हूँ ताकि उसके अंदर मैं जो चीज़ें लिखूँ तो मेरे लिए आसानी हो, मैंने आसानी के साथ मैं उसको चूज़ कर सकूँ और क्लिक कर सकूँ, बजाय बार बार एंटर करने के एक ही दफ़ा में बटन में मैं जाऊँ और उसको आसानी के साथ क्लिक कर दूँ।
तो बटन आपका बनेगा डेटा में, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने लिस्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जितने आपने चीज़ें बनानी है ना, आपने इधर सोर्स में लिख देनी है सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि 100% कंप्लीट का एक बनाता हूँ। %, कंप्लीट, कॉमा, कॉमे के बाद आपने स्पेस नहीं देनी। 90% कंप्लीट, कॉमा, 70% कंप्लीट, comma, and 50% complete। उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो जब आप इस बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आ गई हैं उसकी, जो हम और भी कर सकते हैं। हम जो है फिर 20%, 10% जो भी हम लिखना चाहें बटन के अंदर आ जाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि ये 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो 100% कंप्लीट हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको जब हमने देखा कि इसको हमने बार चार्ट में प्रेजेंट किया हुआ है, हम चलिए बार चार्ट बनता कैसे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ एंड ब्रैकेट दिस इक्वल टू greater than start date, comma, this is equal to less than end date, bracket close, comma, status, comma, double comma, bracket close, और यस। यहाँ पर 100% कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। ये जो इसका टेक्स्ट है यहाँ पर आ गया। इसको हमने कॉपी करना, Ctrl+C कर दें या यहाँ से प्रेस कर दें और पूरे शीट के ऊपर कॉपी करना है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर इसके अंदर हमने डॉलर के साइन लगाना है ताकि हम इसको कांस्टेंट कर लें। अगर उसके बगैर हम कॉपी करते हैं तो ये फिर आउट हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमें इसके अंदर जो है इसको कांस्टेंट करना है, डायरेक्शन देनी है कि करना क्या है। इस एच के कॉलम को हमने लेफ्ट से राइट की तरफ चलाना है, तो इस एच के बाद हमने डॉलर का साइन लगाना है। उसके बाद जो है डी कॉलम है, ई कॉलम है, जी कॉलम है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसको हमने लेफ्ट की तरफ डॉलर का साइन लगाना है। एच है, एच अगेन लेफ्ट टू राइट है, तो इसको राइट की तरफ डॉलर का साइन लगाना है। ई जो है, ई ऊपर से नीचे है, तो इसके लेफ्ट के ऊपर साइड डॉलर का साइन लगेगा। जी है, ये भी ऊपर से नीचे है, तो लेफ्ट के ऊपर डॉलर का साइन लगेगा और एंटर कर दें। अब इसको जो है कॉपी कर दें, कॉपी, और जितना आपका एरिया है उसके ऊपर आपने कॉपी कर देना है। तो अब ये एक शेप बन गई इसकी। ठीक है, अब इसको हमने बार चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, अब इसको ये जो इसमें निशान आ रहे हैं इसको हम टिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएं, पहले हम लॉक सेल करें। ठीक है, तो ये वो निशान ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल पे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, तो हम उसको बताते हैं कि अगर सेल इक्वल हो 100%, ठीक है, जो हमने लिखे थे 4 ऑप्शन के 100%, 90%, 70 और 50, तो हम उसको अब पहला ऑप्शन बना रहे हैं कि अगर हमारी एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो तो उसको आप कलर दे दें, कौन सा, ग्रीन। ओके ओके,
ये हमने एक रूल अभी डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा रूल, इक्वल टू, उसके बाद जो हमारे पास है 90% कंप्लीट हो तो उसका कलर ब्लू आए, 90% कंप्लीट कलर ब्लू, ओके ओके, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन इक्वल टू, तीसरा रूल है 70% कंप्लीट और ऑरेंज कलर है, कलर ऑरेंज, ओके। ये यहाँ पर आगे की, यहाँ पर 70% है, हाईलाइट हो जाएगा ये। इसके बाद जो है तीसरा रूल, हमारा लास्ट रूल है, इक्वल टू 50% कंप्लीट और उसका कलर रेड है, ओके ओके। अब ये सारे हाईलाइट हो गए। अब जो है इसके अंदर जो अब टेक्स्ट भी आ रहा है, बार चार्ट भी आ रहा है, दोनों चीज़ें करती आ रही हैं। हमने अब इस टेक्स्ट को हटाना है, ठीक है। इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल में, नंबर में, कस्टम, और यहाँ पर जर्नल की बजाय आप लिखते हैं सेमी कॉलन, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, और ओके कर दें, ठीक है। तो वो अंदर का टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बार चार्ट बन जाएगा। इसको आप पहले फिर कलर दे दें, तो इसी तरह हमारा जो है ये बार चार्ट बन जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट जो है 1 मार्च से स्टार्ट है, 28 मार्च तक है। इसी तरह इसमें सारा स्टेटस डिफाइन हो गया। ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट है, ठीक है। ये एक्टिविटी 70% कंप्लीट है, ये एक्टिविटी 90% कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ हमने डिफाइन कर दी है। इसको अगर हम चेंज करते हैं, तो 7 की बजाय हम 4 करते हैं, तो हमारा पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये लिंक हो गया। अब ये कैसे लिंक हुआ, यहाँ पर मैंने जो है इसके ऊपर F2 प्रेस करें तो इसका मतलब है कि इस डेट के साथ 1+ और कर दो तो ये 5 बन जाएगा। इसी तरह सारों को मैंने फिर कॉपी किया है, तो ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आगे शेयर